आइए दोस्तों, आज हम लोग बॉन्ड क्लीवेज देखते हैं। बनाना बॉन्ड मतलब कैसे यहाँ पे डाइबोरेन में बॉन्ड का क्लीवेज होता है। तो देखो दो तरीके का होता है, एक अनसिमेट्रिकल और दूसरा सिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल मतलब कुछ इस तरीके से क्लीवेज। अगर इस तरीके से क्लीवेज होगा तो देखो इस बोरॉन के साथ 4 हाइड्रोजन आ गए, इस बोरॉन के साथ 2 ही। अब बोरॉन का अगर 4 बॉन्ड बन रहा है तो जाहिर सी बात है कि वो उस पर एक नेगेटिव चार्ज आएगा। तो ये हालांकि नेगेटिव को राइट साइड लिखना चाहिए, लेकिन हम लेफ्ट इसलिए लिखें क्योंकि इधर लेफ्ट दिखाई दे रहा है। तो BH4 नेगेटिव। और ध्यान से समझना, ये BH2 है। अब इसके पास तो 4 बॉन्ड बन गया, तो एक खाली डब्बा भी खत्म। अब कोई वैकेंट ऑर्बिटल इसके पास नहीं है, ठीक है। H- के साथ वो चला गया, ठीक है, वो फिल हो गया। अब यहाँ पे 2 ही हाइड्रोजन है, तो इसके पास वैसे भी 3 बॉन्ड जब बोरॉन का बनता है तो एक डब्बा खाली रहता है। अब यहाँ पे एक क्लीवेज हो गया, यानी कि इसके पास 2 डब्बे हैं। और 2 डब्बे हैं तो 2 ठो ऐसा कोई स्पीशीज आएगा जो अपना लोन पेयर लाके उस पर डाल सकता है, ठीक है। इसलिए हमने 2L लिखा हुआ है। L क्या है? अब जाहिर सी बात है 2 आने हैं तो छोटे होने चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसके पास जगह भी नहीं है, ठीक है। पहली बात तो 2 आने हैं तो छोटे छोटे आने चाहिए। तो लेविस बेस जो होने चाहिए वो स्मॉल होना चाहिए। और उसमें सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट NH3 ही याद करना, ठीक है। NH3 या फिर प्राइमरी अमीन। सेकेंडरी या टर्शरी वो बल्कि में आ जाएगा, लार्ज में आ जाएगा, वो सिमेट्रिकल क्लीवेज में होगा। अब देखो सिमेट्रिकल क्लीवेज अगर होगा तो नॉर्मल BH3 और BH3 अलग अलग हो गए। तो BH3 यानी कि एक ठो खाली डब्बा, दूसरे BH3 के पास भी एक ठो खाली डब्बा। तो यहाँ पे एक BH3 के साथ एक ठो L लगेगा, एक ठो लेविस बेस लगेगा, अपना लोन पेयर देगा। तो यहाँ पे 2 BH3 है, इसलिए हम लोग 2L लिखे हैं। तो बनेगा क्या? BH3L। 2 आगे लगा दिए हैं तो क्योंकि सिमेट्रिकल यहाँ पे क्लीवेज हो रहा है, ठीक। L क्या होना चाहिए? लार्ज होना चाहिए, ठीक है। जैसे ट्राई, ठीक है। यहाँ पे क्या है? 3 डिग्री। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है? ईथर है, यहाँ पे THF और ये कार्बोनिल, जिसमें कार्बोनिल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद कर लेना। एक चीज़ हम डिस्कस नहीं कर पाए थे, यहाँ पे जो डाइबोरेन है, यहाँ पे जो बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल, एटलीस्ट थोड़ा सा अब एक क्विक ऐसे देख लेंगे। ध्यान से देखिएगा, ये जो ओरिजिनल बॉन्ड है, ठीक है, जो मेन बॉन्ड है वो 119 एंगस्ट्रॉन है। और जो ब्रिज वाला हाइड्रोजन और बोरॉन के बीच में जो बॉन्ड है उसकी लंबाई ज़्यादा है, बस इसको ध्यान रखना। और लंबाई अगर ज़्यादा है, देखो यहाँ पे बोरॉन और मेन जो हाइड्रोजन है, ओरिजिनल हाइड्रोजन, उसके बीच में जो बॉन्ड एंगल है वो 120 है। और यहाँ पे बोरॉन और ब्रिज हाइड्रोजन वाला जो बॉन्ड एंगल है वो थोड़ा सा इससे कम है। ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान से समझ लेंगे, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए आप लोग।